राधे राधे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सदैव प्रथम स्थान पे रहिए प्रशंसा करने में, मुस्कुराने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में। तो ये चारों ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अपनी लाइफ में अपना लेनी चाहिए। सामने वाला को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप उतना काम नहीं भी कर रहे हैं उनका, लेकिन अगर आप साथ में खड़े हैं और आप इतना ही कह देते हैं मैं हूँ ना, तो भी बहुत हौसला रहता है। तो मैं हूँ ये तो एक बात है ही, लेकिन आप उसके कार्यों में या उसके कठिन परिस्थितियों में आप उसका सहयोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक परेशानी तो पहले ही होती है और अगर आप उसमें उनका सहयोग दे देते हैं तो वो बहुत खुशी खुशी उत्साहपूर्वक उस काम को करने लग जाता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है। और जहाँ तक एक दूसरा है प्रशंसा करना, तो किसी का भी कोई भी कार्य हो या कभी कोई बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप कीजिए कि आप कहिए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं, कि आप गुड लुकिंग हो, गॉर्जियस हो, कुछ भी। तो सामने वाले का एक अंदर से इतना उत्साहित हो जाता है कि वो अपने आप को महसूस करता है कि हाँ, आज मैं अपने आप को अच्छा फील करता हूँ। जैसे कभी कभी हम आईने में खड़े होते हैं तो हर रोज़ हमें नहीं लगता कि हम अच्छे लग रहे हैं, पर कभी कभी लगता है कि आज स्मार्ट लग रहे हैं। तो वही है, सामने वाले के काम की प्रशंसा कीजिए, उसके जो भी वो कार्य कर रहा है, और अगर अच्छा है तो ज़रूर प्रशंसा कीजिए, और अगर अच्छा नहीं भी है तो भी थोड़ी प्रशंसा ज़रूर कीजिए कि जिससे वो और अच्छा काम कर सके। तो सेकंड नंबर पे प्रशंसा हो गई, फर्स्ट पे सहयोग हो गया, और थर्ड पे आपका मुस्कुराना। तो अगर आप किसी को कहते हैं कि कुछ भी नहीं दे सकते तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। तो सच बात है ये कि कभी कभी हम राह चलते हैं, कोई हमें मिल जाता है तो कोई हमें मुस्कुरा के देख लेता है या मुस्कुरा के सिर झुकाता है, ऐसे विश कर लेता है, तो एक अजीब सी खुशी होती है कि सामने वाला हमें जानता है और हमें विश कर रहा है। नॉर्मली हमने आज अभी भी ये मैं देखती हूँ कि ये तो मैं अब कई बार अपनी क्लिनिक पर भी देखती हूँ कि क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं तो बड़े अच्छे से नमस्ते वगैरह करते हैं, लेकिन बाहर वो कई बार ऐसे मिलते हैं कि जैसे हमें जानते ही नहीं हो। जबकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, एटलीस्ट मैं तो ये ज़रूर करती हूँ कि मुझसे छोटा होगा तो उसको हेलो, और कोई बड़ा होगा तो ऐसे करके एक अदब होती है, एक ये आदमी की सामने वाले का सम्मान है, रिस्पेक्ट है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और मुस्कुराने में हमारा जा क्या रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा मुस्कुराने में क्या जाता है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कई जगह गई हुई हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको कोई जानता है या नहीं जानता है, जितने भी फॉरेनर्स मिलेंगे वो ऐसे हेलो हेलो या एक स्माइल देते हैं, तो अच्छा लगता है। हमने उनसे कोई बात नहीं करनी है, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करनी है, पर एक मुस्कुराहट के साथ वो आपका वेलकम करते हैं। और फोर्थ वन है क्षमा करना। तो बहुत सारी गलतियां हम भी करते हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे आजू बाजू जानने वाले दोस्त मित्र रिश्तेदार भी करते हैं। तो क्षमा तो एक ऐसा शब्द है, और क्षमा करना तो सबसे बड़ी बात है जो कि हम नहीं कर पाते हैं, पर हमें अब धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए कि अगर हमारी कोई बात ऐसी किसी के साथ थी भी तो आप उसको क्षमा करिए और आगे बढ़िए, तभी हम आगे उनके साथ बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम वहीं के वहीं रुके रह जाएंगे। जब हमारी इतनी सारी गलतियों को भगवान क्षमा कर देते हैं तो हम तो उसके बच्चे हैं, तो इतनी तो थोड़ी सी अच्छाई हम में भी आ जानी चाहिए कि हम सामने वाला गलती करें तो उसे क्षमा करें। और हाँ, कहते हैं कि अन्याय सहना जो है वो पाप होता है, तो आप अन्याय नहीं सहना है, लेकिन हाँ, अगर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है और आपको लगता है कि अब इसका और मेरा वैसे तो कोई वास्ता नहीं है, तो तहे दिल से उसको क्षमा कीजिए और आप उसको भूल जाइए और आप आगे अपनी लाइफ में बढ़िए। क्योंकि अगर आप नहीं क्षमा करेंगे तो आप सारा दिन खुद ही परेशान रहेंगे, खुद ही सारा दिन आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लग जाएगा, क्योंकि अंदर से हम खुश नहीं रह पाएंगे। राधे राधे।